मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हम इस लायक हो कभी बने, जब हमारे पास ताकत आए, तो कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। कोटद्वार में बाबा साहब का इतना भव्य स्मारक होगा जितना उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलेगा। हमारी घोषणा है, हमने तीसरी पगड़ी, वो तीसरी पगड़ी हमारे भूपेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप सब लोगों के बीच आकर इतना अंदर से आनंदित महसूस कर रहा हूं और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। साथियों, मैं सबसे पहले उस माता को प्रणाम करूंगा जिन्होंने गुरु रविदास जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये भारत माता ये देश यूं ही विश्व गुरु नहीं बना साथियों, ये देश तब विश्व गुरु बना जब रविदास जी जैसे लोगों ने यहाँ इस धरती पर जन्म लिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया। आप सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब नहीं होते तो मेरे जैसा एक पूर्व सैनिक का बेटा, एक गरीब घर का बेटा लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी भागीदारी नहीं करता। मैंने चुनाव लड़ा, मैं 12 दिनों तक मैंने डट के चुनाव लड़ा और वो बाबा साहब का ही प्रताप है, बाबा साहब का ही आशीर्वाद है कि एक सामान्य व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आता है, लोकतंत्र में आता है, अपनी भागीदारी निभाता है और शासन सत्ता पर कब्जा करता है। आप देखिए बाबा साहब की मूर्ति आप देखते होंगे, बाबा साहब की उंगली का इशारा आपको समझना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब की उंगली का इशारा ये है कि आपको संसद और विधानसभाओं में पहुंचना है और वहां से अपने समाज की आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि दुनिया की तमाम ताकत जो है राजनीति की चाबी में बंद होती है। बाबा साहब ने इशारा किया था कि आप विधानसभा में पहुंचिए, आप पार्लियामेंट में पहुंचिए। हमारे शशिकांत भाई साहब, हमारी भाभी जी ने लगभग 15 सालों तक इस क्षेत्र में आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया और पूरे प्रदेश में ऐसा कोई प्रधान नहीं होगा जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। ये हमारा हमेशा बढ़ आते हैं, हम लोग जुड़ते हैं। साथ ही हमें बाबा साहब के इस संविधान को अपने घर घर में रखना होगा। मैं बार बार पूरे चुनाव में इस संविधान को लेके गया। मेरे पास चुनाव प्रचार के लिए कोई सामग्री नहीं थी, कोई घोषणा नहीं था। हम सिर्फ बाबा साहब के संविधान को आगे कर हमने लोगों के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई। हर घर में ये होना चाहिए, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब का अनुसरण करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे तो हमारी ताकत अपने आप ही बन जाएगी। मैं चुनाव लड़ा, मुझे जीतने और हारने का कोई गम नहीं और मैंने ना जीतने की खुशी ना हार का गम। हमने चुनाव लड़ा कि हम कोटद्वार क्षेत्र में ये दिखा दे कि हमारी संख्या कितनी है, हम कभी भी खड़े हो सकते हैं शासन सत्ता पर अपना कब्जा करने के। रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन कोटद्वार को हम एक सशक्त विपक्ष के रूप में खड़ा कर रहे हैं। साथियों, उस माता को भी प्रणाम जिसने बाबा साहब जैसे विश्व विभूति को जन्म दिया। बाबा साहब दुनिया की सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे और आपको दर्द होता है हमें जब ये संविधान दिल्ली की सरकार जलाती है। आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हम इस लायक हो कभी बने, जब हमारे पास ताकत आए, तो कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। कोटद्वार में बाबा साहब का इतना भव्य स्मारक होगा जितना उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलेगा। हमारी घोषणा है, हमने रविदास जी का उससे भी भव्य स्मारक बनाएंगे। बाबा साहब के बराबर में रविदास जी का और बाबा साहब का भव्य स्मारक बनेगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तो पता चले कि इस देश को बनाने में किनका हाथ है। इस देश को, आज देश को, हमारे देश को दुनिया जानती है, बाबा साहब के नाम से जानती है। दुनिया जानती है गुरु रविदास जी के नाम से। रविदास जी क्या थे? वो 60 साल चमत्कार थे, इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया। 645 साल पहले आप कल्पना कीजिए कि 645 साल पहले एक ऐसा दिव्य पुरुष ने जन्म लिया जिसने दुनिया को समानता की शिक्षा दी, जिसने दुनिया को भाईचारे की शिक्षा दी। वो बहुत बड़े कवि थे, उनकी रचनाओं को आप पढ़ें। आज सुबह यूट्यूब में सुन रहा था, तमाम भाइयों आपके जेब में मोबाइल पड़ा होता है, उस मोबाइल में अपना इतिहास खोजिए कि हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या आदेश किया है। आप देखेंगे कितने
ऐसे ऐसे दोहे, जब शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं था, जब विद्यालय नहीं थे, उस जमाने में भी गुरु रविदास जी के अंदर जो प्रकाश निकला, उस प्रकाश से उन्होंने अपनी वाणी से जो बातें बोली, आज उन वाणियों पर, उन दोहों पर, उन कविताओं पर दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही हैं। ऐसे दिव्य पुरुष को जन्म देने वाली उस माता पर पुनः नमन। और आप सब लोगों को बार बार प्रणाम करता हूँ, आपके जोर से नमन, धन्यवाद। जय भीम। आप मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपने इतनी बड़ी बात रखी, हमारे बीच में बहुत अच्छी बात रखी। आप तो इतने लेते आए और इतने गए, आप तो हमारे विचारों को किसी ने रखा हमारे बात। माता जी आप लोगों का प्यार प्रेम है, मैं आपका बच्चा हूँ, बहुत हमारा दिल से हम गुमराह हो रहे थे। ठीक है, अपना ही है, अपने समाज का। आज हमें पता चला। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, एक बात छोटी छूट गई, एक बात छोटी सी छूट गई। देखिए, हम लोगों को, जो हम वंचित समाज है, हमको तोड़ा जाता है पहाड़ी, गढ़वाली, देसी। हमें इस चीज को खत्म करना है। ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक हमारी एकता नहीं बनेगी। हम लोग एक ही हैं। जो असमानता का व्यवहार मैदानी मूल के साथ होता है, वही मेरे पहाड़ी मूल के साथ भी होता है। तो हम कहीं अलग नहीं है। साथ ही मेरा एक निवेदन और भी है आप लोगों से कि आने वाली 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती इस कोटद्वार में हम भव्य रूप से मनाएं और ऐसी कोशिश करें कि एक ही स्थान पर मनाएं। जहां जहां से हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम सब लोग एक स्थान पर दिखें, ताकि एक संदेश जाए पूरे प्रदेश में कि ये लोग एक हैं। हमें बंटना नहीं है, एकता में ही ताकत होती है। और मैं बाबा साहब को सीने पे लगा के घूमता हूँ। सिर्फ चुनाव नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपने इतनी बड़ी बात रखी, हमारे बीच में बहुत अच्छी बात रखी। आप तो इतने लेते आए और इतने गए, आप तो हमारे विचारों को किसी ने रखा हमारे बात। माता जी आप लोगों का प्यार प्रेम है, मैं आपका बच्चा हूँ, बहुत हमारा दिल से हम गुमराह हो रहे थे। ठीक है, अपना ही है, अपने समाज का। आज हमें पता चला। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, एक बात छोटी छूट गई, एक बात छोटी सी छूट गई। देखिए, हम लोगों को, जो हम वंचित समाज है, हमको तोड़ा जाता है पहाड़ी, गढ़वाली, देसी। हमें इस चीज को खत्म करना है। ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक हमारी एकता नहीं बनेगी। हम लोग एक ही हैं। जो असमानता का व्यवहार मैदानी मूल के साथ होता है, वही मेरे पहाड़ी मूल के साथ भी होता है। तो हम कहीं अलग नहीं है। साथ ही मेरा एक निवेदन और भी है आप लोगों से कि आने वाली 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती इस कोटद्वार में हम भव्य रूप से मनाएं और ऐसी कोशिश करें कि एक ही स्थान पर मनाएं। जहां जहां से हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम सब लोग एक स्थान पर दिखें, ताकि एक संदेश जाए पूरे प्रदेश में कि ये लोग एक हैं। हमें बंटना नहीं है, एकता में ही ताकत होती है। और मैं बाबा साहब को सीने पे लगा के घूमता हूँ। सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं, हमेशा मेरे घर पे बाबा साहब मिलेंगे, मेरे ऑफिस में बाबा साहब मिलेंगे, और जहाँ जहाँ हम जाते, क्योंकि मैं उनकी बदौलत ही आज बोल पा रहा हूँ, मैं उनकी बदौलत शिक्षित हुआ, तो वो मेरे लिए भगवान। एक माला सर्व समाज की तरफ से, अपने समाज की तरफ से, हमारी बहन सुधा देवी के नाम। सबको जय भीम। अब 14 अप्रैल की तैयारी करना चाहिए जिन्होंने ये, तो इस संविधान की हिफाजत करनी है तो साथियों एक होना पड़ेगा, एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। और जब हम लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, जब हमारे सर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो हमारी ताकत अपना मजबूत होगी। ताकत लोकतंत्र में बहुमत से आती है। आज हम इतने लोग यहाँ पे परिवार के रूप में खड़े हैं, ये हमारी ताकत है। इस ताकत को हमें बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही हम लोग चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षित बने, अपने बच्चों को पढ़ाने में आगे बढ़ाएं। आप देखते होंगे जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जब नामांकन करने जाते हैं तो एक जिलाधिकारी के सामने ऐसे खड़े होते हैं। वो ताकत बाबा साहब ने दी है, एक कॉमन मैन को बाबा साहब ने पावर दी है। जो वोट की ताकत है, इससे पहले राजा जो होता था वो रानी के पेट से जन्म लेता था। जब बाबा साहब ने ये संविधान दिया, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं होता, कोई भी व्यक्ति आकर देश का राजा बन सकता है। बहन कुमारी मायावती उदाहरण है, पूरी दुनिया में देखा है ऐसी क्रांतिकारी महिला, वो एक दबे पिछले समाज से, जिसके साथ सामाजिक असमानता हुई, जो आर्थिक रूप से असमर्थ है, लेकिन वो महिला आज दुनिया के टॉप नेताओं में शामिल है। बहन साथियों, हमारे पास अपना गौरवमय इतिहास दर्ज है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बाबा साहब ने कहा था। हमें जानना पड़ेगा, अपने इतिहास को खोजना पड़ेगा, अपने देश की विभूतियों को
पर्दे जो दबा दिए गए हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। जितना बड़ा योगदान हमारे समाज का है, दबे कुचले समाज, वंचित समाज का इस देश के निर्माण में इतना किसी का नहीं है। हर चीज हम देते हैं, ये पूरे सिस्टम को हम लोग चलाते हैं, चाहे सफाई से लेके हो, चाहे बुनाई से लेके हो, चाहे भवन बनाने के हो, चाहे औजार बनाने के हो, चाहे हथियार बनाने के हो, चाहे कुछ भी बनाने के हो, सब में हमारे शिल्पकार उसका हाथ लगा हुआ है। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें समझना पड़ेगा, हमें धार्मिक गुलामी से आजाद होना पड़ेगा, हमें अपने मन को शिक्षा से प्रकाशित करना पड़ेगा, हमें अपने महापुरुषों का अनुसरण करना पड़ेगा। और आज तमाम आप माताओं बहनों के बीच आकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं बहुत आनंदित हूँ और आप सबके प्यार प्रेम स्नेह से मैं अंदर से कितना खुश महसूस कर रहा हूँ, ये मेरी आत्मा जानती है। साथियों, चुनाव चले गए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारे गुरु का मंच है। आज हम गुरु के स्थान पर आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। आज हमने तय किया था सुबह कि आज पूरा दिन हम सब अपने गुरु रविदास जी के जहाँ जहाँ पर भी उनकी मूर्तियाँ स्थापित है वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले हम खूनीगढ़ में जाके वहाँ पर पुष्प अर्पित करके आए जहाँ पे रविदास जी की मूर्ति लगी है। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, इसके बाद हम बालागंज जाएंगे, इसके बाद हम लास्ट में जाएंगे जहाँ पे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम इस लायक हो कभी बने